वो सरजमीन की जिसने वक्त के फिरौनों की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाया है। मैं बात कर रहा हूं इस्लामी जमहूरिया ईरान की, एक ऐसा मुल्क जिस पर दर्जनों साल तक पाबंदियां लगाई गई, जिसे दुनिया से काटने की कोशिश की गई, मगर वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, वो रुका नहीं। दुनिया भर की नजरें ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के उस तारीखी खिताब पर है जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के दिलों में नया जज्बा भर दिया है। रहबर मुअज्जम ने 22 बामान यानी इनकिलाब इस्लामी की सालगिरह के मौके पर अपनी कौम को एक ऐसी पुकार दी है जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। नाजरीन, आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने फरमाया है कि दुश्मन को एक बार फिर मायूस करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ईरान की गयोर आवाम को दावत दी है कि वो 22 बामान की रैलीज में अपनी शिरकत से दुनिया को दिखा दें कि ईरान का अज़म पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है। रहबर आला का कहना है कि दुश्मन की असली शिकस्त उस वक्त होती है जब वो किसी कौम की विल पावर के सामने हार जाता है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, कौमी ताकत का दारमोदार मिसाइल्स और जंगी जहाजों से ज्यादा कौम के अज़्मो इस बात और उनकी इस्तेकामत पर होती है। आखिर ये 22 बहमान क्या है? ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब ईरान ने सदियों पुरानी मूलियात और बैरूनी मुदाखलत के नहुसत ज़दा साये को अपने मुल्क से बाहर फेंक दिया था। 22 बहमान का इनकिलाब दुनिया के लिए एक मिसाल है कि जब कोई कौम ठान लेती है कि उससे बैरूनी आकाओं के इशारे पर नहीं चलना, तो फिर कोई ताकत उन्हें गुलाम नहीं रख सकती। लीडर इनकिलाब ने कल फिर याद दिलाया कि ईरान ने जो आजादी हासिल की वो किसी की खैरात नहीं थी, बल्कि वो आवाम की कड़ी मेहनत और शहादतों का फल है। आज वही आजादी दुश्मन की आंखों में खटक रही है। दुनिया हैरान है कि ईरान पर इतनी पाबंदियां लगने के बावजूद वो साइंस, टेक्नोलॉजी और दिफा में इतना आगे कैसे निकल गया। इसका जवाब रहबर आला ने कल दे दिया। उन्होंने फरमाया कि असल ताकत मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स में नहीं होती, असल ताकत अवाम के उस जज्बे में होती है जो उन्हें हर मुश्किल में अपने मुल्क के साथ खड़ा रखता है। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ईरान ने साबित किया है कि अगर आपके पास स्टेडफास्टनेस यानी इस्तेकामत है तो दुनिया की कोई सुपर पावर आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ईरान के मिसाइल्स दुश्मन को डराते जरूर है, लेकिन ईरान की आवाम का जज्बा दुश्मन को मायूस करता है और मायूसी दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त है। दुनिया को झुकना पड़ेगा, एक रोशन मुस्तकबिल आगे है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने जो दुआ की और जो उम्मीद जाहिर की वो हर इंसाफ पसंद इंसान के दिल की आवाज है। उन्होंने फरमाया, हमें उम्मीद है कि ये 22 बामान का मार्च माजी की तरह ईरान की अजमत में मजीद इजाफा करेगा और दुनिया की ताकतवर कुव्वतों को मजबूर कर देगा कि वो ईरानी कौम के सामने एहतराम के साथ सिर झुका दें। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है। वो जो कल तक ईरान को धमकियां देते थे, आज वो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राहें ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये वो कौम है जो किसी के दबाने से नहीं दबाई जा सकती। रहबर आला ने इंशाअल्लाह कहकर इस फतेह की तस्दीक कर दी है। जब एक आलिम, एक रहनुमा और एक मुतक्की इंसान इतने यकीन से बात करता है तो उसके पीछे सदियों की हिकमत और खुदा पर तवक्कुल होता है। 22 बहमान की ये रैलीज सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये दुनिया भर के उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो साम्राज्यी ताकतों के जेर असर दबे हुए हैं। ये मार्च दुनिया को बताएगा कि विल पावर क्या होती है। ये दिखाएगा कि जब एक कौम अपने लीडर की एक पुकार पर लब्बैक कहती है तो दुनिया का नक्शा बदल जाता है। ईरान की आवाम ने हमेशा साबित किया है कि वो अपने रहबर के पैगाम को दिल से लगाते हैं। इस साल का 22 बहमान का मार्च सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि दुश्मन के मुंह पर एक करारा थप्पड़ होगा। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबसे गुजारिश रहेगी, कमेंट्स में हमारे YouTube चैनल का लिंक है, उस पे जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मैं सईद साजिद हुसैन, शुक्रिया।